नमस्ते जी। 109वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चतुर्थ समुल्लास के अंदर गृहस्थ आश्रम प्रकरण में विवाह के विषय में और उससे पूर्व समावर्तन के विषय में आपसे गत श्रव्य कणिका में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा काल की समाप्ति पर गुरुकुल से विदा होते समय समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य द्वारा स्नातक को उपदेश दिया जा रहा है, जिस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली अनुवाक 11 कंडिका 1 से 4 उसमें उपदेश है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर घर लौटने के समय आचार्य उसे कहता है कि देखो, इन कार्यों को करने से तुम्हारा अगला जीवन, गार्हस्थ जीवन, गृहस्थ में जीवन सुखी हो जाएगा। उपदेश के आरंभ में लिखा, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य और धर्म पर दृढ़ रहने की बात पर बल देने के लिए आचार्य फिर से इनको कहता है, सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, ताकि वह यह न समझ बैठे कि ब्रह्मचर्य आश्रम की बातें वहीं के लिए होती हैं, परिवार व समाज में काम नहीं देती। वहां तो झूठ और पाप के बिना काम ही नहीं चल सकता। इसलिए ग्रंथकार ने भी यहाँ मिथ्या भाषण आदि से बचकर सदा धर्म में वर्तने पर बल दिया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में विवाह विषय के अंतर्गत संतान उत्पत्ति प्रयोजन इत्यादि प्रयोजन सिद्धये ऐसा लिखकर ऋषि दयानंद ने संतान उत्पत्ति को विवाह का मुख्य प्रयोजन बताया। तैत्तिरीय उपनिषद के उपर्युक्त दीक्षांत भाषण में भी आचार्य स्नातक को संबोधित करते समय अन्य बातों के समान यह भी कहता है, प्रजातंतुम मा व्यवच्छेद सीहि, अर्थात वंश परंपरा को काट मत देना। इसलिए शास्त्र का आदेश है, ब्रह्मचर्याश्रम समाप्य गृही भवेत्, गृहस्थ आश्रमम आविशेत् इत्यादि। गृह शब्दस्य द्वार वचनत्वात् कृतदार परिग्रहो गृहस्थः। प्राचीन वैदिक आदर्श दो आत्माओं के परस्पर विवाह बंधन में जकड़ जाने पर ही समाप्त नहीं हो जाता। दो आत्माएं अपने को एक सूत्र में इसलिए बांधते हैं ताकि अन्य आत्माओं को भी इस सूत्र में बांधा पिरोया जाए। इसलिए विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श संतान उत्पत्ति है। वेद में जहां कहीं भी स्त्री पुरुष का एक साथ वर्णन आता है, वहां संतान का उल्लेख अवश्य मिलता है। इसी उद्देश्य से यहाँ उद्वहेत द्विजो भार्याम का निर्देश किया गया। सवर्णाम लक्षणान्विताम सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण में इतना और अधिक लिखा है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वैश्या तथा शूद्र का शूद्रा से विवाह होना चाहिए, क्योंकि विद्याधिक गुण वाले पुरुष से विद्याधिक गुण वाली स्त्री का विवाह होने से दोनों को अत्यंत सुख होगा, और जो उत्तम पुरुष से मूर्ख स्त्री का या पंडिता स्त्री से मूर्ख पुरुष का विवाह होगा तो अत्यंत क्लेश होगा, कभी सुख न होगा। यदि माता पिता के गुणकर्म स्वभाव में समानता होगी तो उनसे श्रेष्ठ गुण संपन्न ही संतान होगी। इसके विपरीत यदि उनमें से एक भी हीन कुल का अथवा दुष्ट गुण कर्म स्वभाव वाला होगा तो संतान भी वैसी ही होगी। इसका उदाहरण डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में पृष्ठ संख्या 73 में दिया है। उसका हम सारांश आपके सामने पढ़ रहे हैं। मार्टिन नामक एक व्यक्ति ने 2 विवाह किए। पहला एक सुंदर किंतु अज्ञात कुलशीला निर्बुद्धि लड़की से और दूसरा एक सुयोग्य कुलीन लड़की से। पहली पत्नी और उससे उत्पन्न अनुसंतति क्रम में कुल 480 व्यक्ति उत्पन्न हुए, जो प्रायः सभी मूर्ख, चरित्रहीन, रोगी, अपराधी और वेश्यालयों के संचालक निकले। इसके विपरीत दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतति क्रम में 496 बच्चे हुए, जिनमें अधिकतर गवर्नर, डॉक्टर, वकील, जज, शिक्षा शास्त्री, उद्योगपति और विश्वविद्यालय के संस्थापक हुए। इस विषय में मनु ने चेतावनी देते हुए लिखा, हीन जाति स्त्रियम मोहाद उद्वहंतो द्विजातयः कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम। द्विजाति लोग मोह या काम में फंसकर हीन जाति की स्त्री से विवाह करके संतान सहित अपने कुल को ही तेजी से शूद्रत्व की ओर ले जाते हैं। अब विवाह के विषय में और अन्य शीर्षक अंतर्गत बातें आ रही हैं, तो सबसे पहले हम आपको विवाह की एक पूर्ण परिभाषा आपके सामने रख रहे हैं।
ये परिभाषा स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय द्वारा हमें मिलती है उनके पुस्तकों में। 2 परिभाषाएं हैं। प्रथम परिभाषा में विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर आदि का परिमाण यथा योग्य हो जिन युवक युवती का, उनका आपस में संभाषण कर माता पिता अनुमति से गृहस्थ धर्म में प्रवेश विवाह है। फिर एक अन्य परिभाषा में वो लिखते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके विद्या बल को प्राप्त करना तथा सब प्रकार के शुभ गुण कर्म स्वभावों में जो युवक युवती तुल्य हों, जब परस्पर प्रीति युक्त होकर विधि अनुसार संतानोत्पत्ति और अपने वर्णाश्रम अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्वचयन आधारित परिवार से जो संबंध होता है उसको विवाह कहते हैं। अब ये कितनी सुंदर परिभाषाएं हमको विवाह की मिलती हैं। इसके आगे आता है दंपति। दंपति कौन है और दंपति में क्या लक्षण होने चाहिए? तो दोनों युगल दंपति भाव के ये लक्षण हैं। पहला, एक मन यज्ञ करता 2। दूसरा, स्वस्ति प्रार्थना उपासना द्वारा परमात्मा के निकट एक साथ दौड़ते। तीसरा, ईश्वर आश्रय में ईश्वर के गुणों के अनुरूप समस्त कार्यों को करते। चौथा, विद्वानों के उपदेशों को विस्तार देते या बढ़ाते। पांचवा, शोभन मति वितरित करते। छठा, शुभ कर्मों का उपार्जन करते। सातवां, विविध प्रकार के भोग प्राप्त करते तथा बांटते। आठवां, विविध सुखों से पूर्ण होते हैं। इन सबका सार यह है कि दोनों अग्निहोत्र प्रिय, धर्म रूप समृद्धि संपन्न, उदार चित्त अर्थात दानी, रोम रोम ज्ञान से ऊर्ध्वगमन युक्त, अवियोगी यानी सदा साथ में रहने वाले, सच्चरित्र आभूषण से दैदीप्यमान चमकीले, यानी जीवन में सच्चरित्रता है दोनों के, ऐसा परिवार के साथ पूर्ण होते हैं दंपति। और क्या है गृहस्थाश्रम? गृहस्थाश्रम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पथ ले जाने वाला अश्व है। यह अविराम गति है, यह प्रशिक्षित गति है। जैसा कि पहले भी कहा कि चारों में से चारों के चारों अथवा 3 अथवा 2 अथवा 1 वेद सांगोपांग पढ़ के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, इसलिए यह प्रशिक्षित गति है, अविनामी विस्तरणशील है, यानी सदा बढ़ने वाला है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद ये बढ़ता ही है, संतान, नाती, पोती, ऐसा ये विस्तार को प्राप्त होता है। आगे कालवत सर्पणशील है, रुकने का नाम नहीं है इसमें, ज्योति है, तीनों आश्रमों की आधार वृषा है। यानी ये जो वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और सन्यास, ये तीनों आश्रमों का बेस यानी गृहस्थाश्रम पर ही ये तीनों के तीनों टिके हुए हैं। उमंग उत्साह के प्रवाह से पूर्ण है गृहस्थाश्रम। शिशु के आह्लाद उत्साह का केंद्र है गृहस्थाश्रम। वेद प्रचार केंद्र है, परिवार सदस्यों द्वारा जिसमें शुभ गमन है, रमणीय आश्रम है, श्रेष्ठ निवास है, श्रेष्ठ समर्पण है, स्वाहा है गृहस्थाश्रम। और क्या है इसके उद्देश्य? गृहस्थाश्रम के उद्देश्य है परिवार जन उन्नयन, समय क्षरण बचाव, गृह सदस्यों का कल्याण, अभिवृद्धिकरण अर्थात परिवार को क्षय होने से बचाना और नियमों के उल्लंघनकर्ता को दंड, सुस्वास्थ्य, पर्यावरण अभिरक्षण, ये सब गृहस्थाश्रम के उद्देश्य हैं। महानुभावों, आगे बहुत रोचक बात आ रही है। विवाह योग्य कन्या असपिंडा च या मातु रसगोत्रा च यह पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनां दार कर्मणि मैथुने। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। इसका प्रयोजन यह है कि परोक्ष प्रिया इव ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः, ये शतपथ ब्राह्मण में आया। यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसे प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हो और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है, वैसे ही दूरस्थ अर्थात जो अपने गोत्र व माता के कुल में निकट संबंध की न हो, उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए।
इस विषय में और चर्चा करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।